Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. Dr. Khizr is here. Guys, finally I have been granted admission into first year MBBS in Qatar Medical College for the session 2024 to 2028. Officially I can claim the title of being an MBBS student. कल ही हम अपने कॉलेज की फ़ाइनल फ़ी पे करके हैं और कॉलेज विज़िट करके हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कहता था मेडिकल कॉलेज बहावलपुर और शहर बहावलपुर के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने कल वाले विज़िट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक्चुअली जो हमारा कल का विज़िट था वो 3-4 स्टेप्स में डिवाइड था। तो वो 3-4 स्टेप्स क्या थे? तो वो 3-4 स्टेप्स एक्चुअली ये थे कि हमारा जो एडमिशन का प्रोसीजर था वो टोटल 4 स्टेप्स में डिवाइड था। पहले स्टेप में हमने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी थी। वेरिफिकेशन करवा के उसके बाद हमारा मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होना था। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स थे जिनके ऊपर कॉलेज के प्रोफेसर्स थे कुछ और प्रिंसिपल साहिबा के सिग्नेचर होते थे। उसके बाद हमारा फाइनल जो है वो कॉलेज की फ़ीस सबमिट होती थी। तो सबसे पहले चलते हैं पहले स्टेप के बारे में। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप था वो था हमारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। मैं घर से एक दिन पहले चला गया था वहाँ दोस्त के यहाँ, एक दिन एक रात रहा। उसके बाद मैं सुबह सुबह ही कॉलेज पहुँच चुका था क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि रश काफ़ी बढ़ जाना है। तो मैं तो सुबह सुबह पहुँच गया और मैंने वहाँ पे टोकन चल रहे थे, टोकन अलाउ किए हुए, तो मैंने टोकन पहले ले लिया। टोकन लेने के बाद मैं अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। जो मेरी बारी आई मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद मुझे कहा गया कि आप थोड़ी देर वेट करें जब तक 10-12 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। 10-12 स्टूडेंट इकट्ठे होने के बाद आपको एक बैच निकल में आगे दूसरे स्टेप की तरफ मूव करवाया जाएगा। तो तकरीबन 20 मिनट तक के बाद 20 मिनट मुझे इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद 10-12 स्टूडेंट्स और आ गया। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप की तरफ मूव किया। सेकंड स्टेप ये था कि हमारा मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होना था। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में कोई ख़ास नहीं था। आइज़ का टेस्ट था, आइज़ को चेक करना था उन्होंने, बाकी बस फॉर्मेलिटीज़ ही थी। फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी हो गई। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप था वो ये था कि कुछ प्रोफेसर हजरात थे और प्रिंसिपल साहब थे, उनके सिग्नेचर आए थे हमें डॉक्यूमेंट्स पर। हमने वहाँ उनके ऑफिस गए, लेकिन बाकी प्रोफेसर हजरात पे सिग्नेचर मिल गए, लेकिन जो प्रिंसिपल साहब थी वो अभी तक कॉलेज में नहीं आई थी। तो हमें फिर 10-15 मिनट 20 मिनट फिर इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद प्रिंसिपल साहब आए। उन्होंने सबसे पहले तो तमाम स्टूडेंट जितने कभी एग्रीगेट बन चुका था, इनका एडमिशन कंफर्म हो चुका था, उनको सबसे पहले कंग्रेचुलेट किया। उसके बाद उन्होंने बारी बारी सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए और फिर से वेरीफाई किए और उनके ऊपर सिग्नेचर किए। उसके बाद जो अगला स्टेप था वो था फाइनल स्टेप था फ़ीस सबमिशन का। तो सिग्नेचर कराने के बाद हम गए हेल्प सेंटर पे। वहाँ से हमने अपना चालान जनरेट करवाया। चालान जनरेट करने के बाद हम HBL बैंक की ब्रांच में गए फ़ीस सबमिट करवाने के लिए। HBL बैंक में हम अपनी फ़ीस सबमिट करवाने गए। तो HBL बैंक में इंटर होकर मैंने अपना चालान निकाला और वैलेट से पैसे गिनने लगा। हमारी फ़ी थी तकरीबन नॉन बॉर्डर्स की थी 47,000, जबकि बॉर्डर्स वालों की थी 1,12,000 समथिंग थी। तो क्योंकि मैं नॉन बॉर्डर था तो मेरी फ़ी थी 47,000 समथिंग थी। तो मैंने अपना वैलेट निकाला और पैसे गिनने लगा। तो मज़े की बात है, यहाँ मेरे साथ प्रैंक हो गया। प्रैंक कैसे हुआ? मैंने जो ही वैलेट निकाला, पैसे गिनने लगा, तो मुझे पैसे थोड़े से कम लग रहे थे। मैंने 3-4 बार गिने पैसे, तकरीबन 5,000 कम लग रहा था। तो अगली बार भी मेरी थी फ़ीस सबमिट करवाने की, कैशियर बैठा हुआ था। अब मैंने उसे कहा, यार जो मेरे साथ पीछे एक लड़का ठहरा हुआ था, कि आप यार ना आप पहले पे कर लें, मैं आपके बाद पे करूँगा। तो मैं एक साइड पे हो गया और फिर से मैं पैसे गिनने लगा। तो मैंने फिर से 2-3 मरतबा गिने तो वाकई 5,000 कम थे। तो मैं फिर सोचने लगा कि यार 5,000 कहाँ गए हैं। तो फिर मुझे याद आया कि मैं 5,000 घर से कम ही लेके आया था। एक्चुअली जब मैं घर से पैसे लेने लगा था तो हुआ यूँ था कि पैसे जो थे वो थे सारे 5,000 नोट थे। तो मैंने घर वालों से कहा कि आप ना एक 5,000 मुझे चेंज दे दें। तो वो चेंज करवाने के चक्कर में मैंने उनको 5,000 तो दे दिया, लेकिन उसका मैंने चेंज नहीं लिया। वो 5,000 मेरे घर ही रह गए। जल्दी मैं निकल आया बहावलपुर के लिए। तो फिर मैंने घर कॉल की, घर पूछा कि देखें आप वैलेट में अपने के पैसे रखे हुए हैं कि मैं कम ले गया हूँ या मैंने कहीं रास्ते से मेरे से गुम हो गए। तो घर वालों ने देखा तो वाकई मैं 5,000 कम ले गया था, घर पड़े हुए थे।
तो फिर मैंने कहा कि आप 5,000 मुझे जैज़ कैश कर दें, मैं जैज़ कैश यहाँ से निकलवा के फिर मैं फ़ी पे करता हूँ, बाकी सारा मेरा प्रोसीजर हो गया है। तो उन्होंने मुझे 5,000 जैज़ कैश किए, वो मैंने निकलवा के फ़ी सबमिट करवा, फिर इस तरह मैंने वो 5,000 जैज़ कैश से निकलवाए और फिर फ़ी सबमिट करवाई। उसके बाद हमारी हॉस्टल अलॉटमेंट होती है, क्योंकि मैंने हॉस्टल तो रखना नहीं था, मैं फ़ी सबमिट करवा के वापस आ गया। तो चलते हैं वीडियो के ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो वीडियो का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने आपको बहावलपुर शहर और कैदासा मेडिकल कॉलेज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देना था। तो सबसे पहले मैं आपको बहावलपुर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। बहावलपुर एक बहुत ही कदीमी शहर है और इसे बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि इसको सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत से महल्लात हैं, इनमें नूर महल है, उसके बाद दरबार महल है, 2-3 और भी हैं। उसके बाद इसको सिटी ऑफ रूलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के हुक्मरान जो थे, जिनमें नवाब सादिक का नाम आता है, बहुत ही निडर हुक्मरान। इसके अलावा बहावलपुर में बहुत सी तारीख़ी जगह मौजूद है, जिनमें ड्रिंक स्टेडियम काबिल ज़िक्र है। ड्रिंक स्टेडियम को ये नाम क्यों दिया गया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ड्रिंक स्टेडियम को ये नाम इसलिए दिया गया कि सर जॉन ड्रिंक एक शख्स था जो कि बहावलपुर का दूसरा वज़ीर प्राइम मिनिस्टर था। सर सादिक ख़ान 5th के दौर हुकूमत में सर जॉन ड्रिंक जो थे बहावलपुर के दूसरे वज़ीर आज़म बने। उनके नाम पे इसका नाम ड्रिंक स्टेडियम रख दिया गया था। इसके अलावा बहावलपुर में जो काबिल ज़िक्र है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। तो इसका मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद इस पर एक तफसीली वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। तो इसकी बुनियाद 1925 में जामिया अल अज़हर मिस्र के तर्ज पर रखी गई। तो पहले ये एक मदरसा हुआ करता था, इसमें कुरान पाक की तफसीर पढ़ाई जाती थी। तो वक्त गुज़रने के साथ साथ आई थिंक 1955 में इसे प्रॉपर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और इसका नाम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर रखा गया। तो आज के दौर में कम व बेश 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे ज़ेर तालीम है। तो गाइस ये था बहावलपुर शहर का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। तो अगला हमारा जो सब्जेक्ट था वो था कैदासा मेडिकल यूनिवर्सिटी, कैदासा मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना था। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी सारी हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि उसके लिए एक अलग ही वीडियो बना लेता हूँ बाद में। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने लिए और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा। आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।